अमन बेच देंगे, कफन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। दोष उनका नहीं है जो किसी पद पर आसीन है, दोष उस कुर्सी का है जिस पर बैठते ही गुरूर छा जाता है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करने का नित नया बहाना ढूंढते रहते हैं, या ये कह लें कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करने का नित नया बहाना ढूंढते रहते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो, मैं तुमसे सीनियर हूँ। अरे मूर्ख, तुम्हारा भी कोई बाप है, यह क्यों भूल जाते हो? इसी तरह का एक आरोप लगाया है धर्मवीर यादव ने, जो सिजुआ टाटा कोलरी में कार्यरत हैं। उनका आरोप है कि पंकज दास और हिमांशु पांडे ने उनका पेमेंट बनाकर नहीं भेजा है। उन्होंने अपने आवेदन में क्या लिखा है, आइए आपको आवेदन ही पढ़कर सुना देते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उस लेटर पर जो धर्मवीर यादव ने HRBP को दिया है। रिफरेंस नंबर JMB/HRM/148/0000363। मुहर लगा है हेड HRBP ऑफिस 24 जुलाई 25 झरिया। सेवा में हेड HRBP झरिया डिवीज़न जामाडोबा। विषय: मेरा जनवरी 2025 का पेमेंट TADA स्पेशल लीव सीक छुट्टी के पैसा के संबंध में। महाशय, निवेदन है कि मैं धर्मवीर यादव पर्सनल नंबर 222160, जो कि सिजुआ कोलरी टाटा कंपनी में कार्यरत था, मुझे आपके द्वारा एक पत्र GM ऑफिस से 18/7/2025 को दिया गया। पत्र उसकी सत्यापन हर एक बिंदु पर लिखित दे रहा हूँ। जनवरी महीना 8/1/2025 को सिजुआ कोलरी में डिप्टी गया, पंच किया। इसके बाद मुझे GM ऑफिस से देबू कुमार कॉल करके बुलाया कि पंकज दास सर बुलाए हैं। सिजुआ कोलरी के HR गिरीश कुमार मुझे स्लिप देकर भेजे हैं, जाइए पंकज दास सर बुला रहे हैं। वह स्लिप मेरे पास है। बुलाकर 5 बजे शाम तक ESS के लिए काउंसलिंग किया गया, GM ऑफिस में आउट कराया गया। इसके बाद 31/1/25 को ESS लिया। मेरा सैलरी पेमेंट 3-5 दिन का मिला जनवरी महीना का। इसके बाद सैलरी पेमेंट नहीं मिला। 8 जनवरी 2025 को मुझे GM ऑफिस से देबू जी कॉल करके बुलाए, GM ऑफिस। इसके बाद मुझे एक काउंसलिंग हिमांशु पांडे सर के द्वारा दिया गया। उस दिन GM ऑफिस में हिमांशु पांडे सर बोले कि आपका ड्यूटी यहीं पर है। इसके बाद मैं GM ऑफिस में 8 तारीख से आउट किया हूँ और 9/1/25 से GM ऑफिस में इस आउट करता था। GM ऑफिस में मुझे बैठा कर रखा गया था। शनिवार और रविवार 2 दिन GM ऑफिस बंद रहने के कारण 2 पीठ कोलरी के में पंच किया और आउट किया हूँ। एक दिन GM ऑफिस का पंच खराब था, प्रोजेक्ट ऑफिस में आउट किया। इसके बाद हमारा 31/1/25 को CEO फॉर्म भर कर लिया गया, छुट्टी फॉर्म लिया गया। हिमांशु पांडे सर, इसके बाद पेमेंट नहीं मिला है तो कॉल में बात हुआ। हिमांशु पांडे सर ने कहा कि पेमेंट नहीं मिला तो हिमांशु पांडे सर बोले कि मैं घर आ गया हूँ, छूट गया था, मैं पेमेंट बना देता हूँ इस माह। इसके बाद आज तक नहीं मिला।
पेमेंट दिया गया, मुझे परेशान, हरासमेंट आर्थिक रूप से किया जा रहा है। कॉलम नंबर 2, टीएडीए की बात, अगर हमारा पेपर पूरा सबमिट नहीं था तो जमा क्यों लिया गया? टिकट नहीं है, मैं जमशेदपुर कैसे गया? टिकट जनरल टिकट का भाड़ा भरा हूँ, इतना दिन का मेरे पास टिकट नहीं है, मिस हो गया है। 2023 से मेरा टीएडीए रखकर 18 जुलाई 2025 को टिकट के बारे में बताया जा रहा है कि टिकट सबमिट नहीं है, पेपर सबमिट नहीं है। तो मेरा पूरा पेपर सबमिट नहीं था तो लिया क्यों गया? वापस कर देना चाहिए था। मैं पूरा पेपर सबमिट किया हूँ, टिकट छोड़कर सिर्फ मुझे परेशान किया जा रहा है। हमारे हक का पैसा 15 दिन के अंदर मुझे देने की कृपा करें। हमारा 11 दिन का CS, 15 दिन का लीव भी है, मुझे स्पेशल लीव भी है, जो ESS के समय हर बात बोला गया था। हर एक रिकॉर्ड हमारे पास है। आपका बाकी बकाया सब दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। GM ऑफिस 5 बताया गया, GM ऑफिस, मेरा तबीयत खराब हुआ, एम्बुलेंस बुलाकर यहाँ हॉस्पिटल जमाडोबा में भर्ती भी कराया गया। और भी रिकॉर्ड हमारे पास है। 23 में जमा किया गया, मेरा टीएडीए का पैसा नहीं मिला है, आज तक वह भी देने की कृपा करें। और क्या कारण है कि मेरा वो पैसा नहीं दिया जा रहा है? कई बार आपको हक के लिए मिला हूँ, आवेदन दिया हूँ। यह जो आवेदन है वह है 24/7/2025। भौदी धर्मवीर यादव, अपना हक। इसी संबंध में एक और लेटर मुझे दिया गया है जो HRBP को 23 जून सन 2025 को दिया गया है। सेवा में हेड HRBP, झरिया डिवीज़न, जमाडोबा, धनबाद। विषय, मेरा जनवरी माह 2025 का पेमेंट टीएडीए के संबंध में। महाशय, निवेदन है कि मैं धर्मवीर यादव, पर्सनल नंबर 222160, जो सिजुआ कोडरी में कार्यरत था, मुझे जनवरी 8/1/2025 को GM ऑफिस में बुलाकर पंच कराया गया। इसके बाद 31/1/25 को तक का मेरा सैलरी पेमेंट आज तक नहीं मिला। वह सैलरी पेमेंट देने की कृपा करें। मैं ESS लिया हूँ और 15 महीना से मेरा टीएडीए भी नहीं मिला, वह भी देने की कृपा करें। मेरे पास स्पेशल लीव भी है। धन्यवाद। दिनांक 23/6/2025। आपका विश्वसनीय धर्मवीर यादव, पर्सनल नंबर 222160। परिचय दीजिए। मैं धर्मवीर यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव, टाटा कंपनी में वर्क जो मैं काम करता था, मैं ये सब ले लिया। ये आपके साथ परेशानी क्या है अभी? परेशानी ये है कि हमारा परेशानी ये हुआ कि टाटा कंपनी के झरिया डिवीजन के हेड HRBP पंकज दास जो है कि मानसिक रूप से मेरे साथ व्यवहार किए और अत्याचार किए, जो इतना शोषण किए, इतना परेशान किए कि मुझे टाटा कंपनी से एसएस लेना पड़ा। ठीक है, वो हमारा स्वतंत्र अपना इच्छा कि मैं एसएस ले लिया, लेकिन जनवरी महीना 2025 का सैलरी हमारा पंकज दास और हिमांशु पांडे ये दोनों साजिश के साथ हमारा सैलरी को नहीं बनाए और 2023 का हमने टीएडी बिल दिया था और वह 2023 का टीएडी बिल आज तक उन्होंने नहीं बनाया। और इसके बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ था हिमांशु पंकज दास के द्वारा प्रताड़ित करने पर, उसका हमारा जो है कि स्पेशल लीव मैंने लीव नहीं दिया गया। और मैं कई बार उनको लिखा हूँ, कई बार आवेदन दिया हूँ, लेकिन पंकज दास जो है कि वो हमारा वो जनवरी महीना 2025 का पेमेंट और टीएडी और स्पेशल लीव देने से वो बराबर नौटंकी मैंने जालसाजी वाला काम कर रहे हैं।
और इतना वो भेदभाव से नफरत की भावना फैला कर रखे हैं। इस प्रकार ये टाटा कंपनी झरिया डिवीजन में टीएडी हमारा जो है कि टीएडीए बिल है, टीएडीए का, ठीक है। हाँ, मैं 2020 मैं टीएडी बिल 2023 में मैं दिया हूँ, 2023 से और आज तक उन्होंने नहीं बनाया। तो उसके बारे में कारण क्या बता रहे हैं वो लोग? कारण मुझे एक लेटर दिया गया कि आपका टिकट नहीं था जमशेदपुर का, और जमशेदपुर का, तो जब मेरा टिकट नहीं था जमशेदपुर का, मेरा टीएडी बिल सबमिट नहीं था, तो 2023 से मेरा टीएडी बिल क्यों लिया गया? मुझे वापस कर देना चाहिए था कि भाई आपका पेपर कंप्लीट नहीं है, सबमिट नहीं है। 2023 का टीएडी जो है कि आज मुझे वो पेपर दे रहे हैं कि आपका टीएडी में टिकट नहीं है। मैं जनरल टिकट का भरा हूँ। क्या मैं जमशेदपुर गया इलाज कराने के लिए माँ पिताजी का, हाँ। तो मैं तो उनकी सलाह नहीं की। तो ठीक है, कहने का मतलब अब जा करके आपको वो दे रहे हैं कि आपका कंप्लीट नहीं है पेपर। नहीं वो बोल रहे कि सब पेपर मैं सारा पेपर कंप्लीट करके जमा किया हूँ। हाँ, ठीक है, तो जब पेपर मैं सारा पेपर कंप्लीट करके जमा किया था, और जमा करने के बाद हेड एचआर बीपी को उस पर साइन करना था मात्र, ठीक है, पेमेंट बिल के लिए। ठीक है। 2023 से हमारे टीएडी बिल को साइन नहीं कर रहे। क्या मैंने क्या उनकी मानसिकता है, क्या मेरे साथ भेदभाव है? आज तक टाटा कंपनी में ऐसा कोई ऑफर फर्स्ट नहीं आया। टाटा कंपनी अपने मजदूर के लिए हर तरह से सुविधा दी है। अपने मजदूर का पेमेंट एक पल नहीं टाटा कंपनी रोकती है। लेकिन ये हेड एचआर पंकज दास को क्या टाटा कंपनी के किसी अफसर ने मना किया है कि धर्मवीर यादव का टीएडी बिल और उनका जनवरी महीना का एसएस ले लिए तो उनका पेमेंट को नहीं देना है? ऐसा कभी हमारी टाटा कंपनी महान टाटा कंपनी है, अपने मजदूरों के लिए कुर्बान हो जाती है, जो कि दूसरे के लिए टाटा कंपनी अपना योगदान देते रहती है। और ये उस टाटा कंपनी में एक मैंने हर्ट अफसर के नाम पर पंकज दास और हिमांशु पांडे आया हुआ है। पंकज दास सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पंकज दास और हिमांशु पांडे, हिमांशु पांडे, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ पंकज दास से और हिमांशु पांडे से, क्या कि आपको टाटा कंपनी मना किया कि धर्मवीर यादव का जो हक होता है, जो उसका मैंने हक और मान सकती है, उसको हम दिएगा? हमारे पूरे हक को नहीं देना और हमारे मान सम्मान को गिराना, हमारे छवि को धूमिल करना, ये पंकज दास में पूरा रचना रचा है। मैं पंकज दास का इस आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि उनका अगर सीडीआर को निकाला जाए तो सारी सच्चाई खुल करके सामने आ जाएगी। आप उनसे स्पष्टीकरण मांगे, आप उनसे स्पष्टीकरण मांगे थे कि जब मेरा पेपर आज आप लौटा रहे हैं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद में, लगभग 2 साल। मैं फिर लिख के दिया हूँ, मैं फिर लिख के उनको स्पष्टीकरण दिया हूँ, और स्पष्टीकरण दिया हूँ, फिर मैं 15 दिन का अल्टीमेट समय दिया हूँ, और इसके बाद मैं बीपीएचआर राव पटेल जमशेदपुर भी जाकर के मैं मिलूंगा। मिलने के बाद उनसे भी मैं अपना एक लेटर दूंगा। अगर न्याय नहीं मिला पंकज दास के प्रति, तो हम लोग उम्मीद करते हैं अगस्त महीने में 20-22 अगस्त तक हम लोग जो कि रणधीर वर्मा चौक पर हेड एचआर पंकज दास के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सभी मिलकर के हम लोग संयुक्त जो कि इसके खिलाफ धरना देंगे। उनका इस संबंध में क्या कहना है? नहीं, बिल नहीं बनाने के बारे में अपना कुछ सफाई दिए होंगे ना? मेरा उनके संबंध में यह कहना है कि ऐसे भ्रष्ट और नफरत की भेदभाव करने वाले अफसर को मैं टाटा कंपनी के हायर मैनेजमेंट बीपी और एमडी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अफसर पंकज दास को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने टाटा कंपनी में एक जो है छवि खराब करने का काम किया, जो कि आज तक टाटा कंपनी में ऐसे किसी भी मजदूर के साथ भेदभाव की नफरत की भावना नहीं हुई है। मैंने इसकी शिकायत विद्युत विभाग सोनी मैडम को जमशेदपुर भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई पंकज दास के ऊपर। कहाँ कहाँ आप पेपर भेज चुके हैं कार्रवाई के बारे में? मैंने इथिक्स में दिया हूँ, किसको दिए हैं? विभाग में भी सूचना दिया हूँ। किसको? इथिक्स, ठीक है। हाँ, और विजिलेंस डिपार्टमेंट को तो जानकारी वैसे भी रहता है टाटा कंपनी में। मैं पंकज दास को कई बार दिया हूँ, इससे पहले जो कि मैं पूर्व में भी जो कि मैं डीपी एमडी को भी लिख दिया हूँ।
अब मैं इतना इतनी हरासमेंट हो चुका हूँ पंकज दास से कि मैं हम टाटा कंपनी से मैं अपमान करता हूँ हम सभी लोग कि पंकज दास के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर उनको तत्काल बर्खास्त करने का काम किया जाए, ताकि हमारे टाटा कंपनी के मजदूरों का और हम सभी हमारे टाटा कंपनी का गरिमा बचे ऐसे भ्रष्ट अफसर जो कि तानाशाही से। चलिए, यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव भी जो कि इसमें 2 शब्द बात कर देंगे। ठीक है। हाँ, ये जो पंकज दास और हिमांशु पांडे हैं, इनके संबंध में आपको क्या कहना है? मैं इनके व्यक्तिगत संबंध में तो कुछ नहीं कर सकता। ना, व्यक्तिगत के बारे में हमको नहीं जानना है। हमको जानना है कि इनका जो पेमेंट रोका गया है या टीएडीए जो रोका गया है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये धर्मवीर यादव जी के व्यक्तिगत मामला नहीं है। धर्मवीर यादव जी के साथ एक हुआ तब ये मामला संज्ञान में आया, परंतु यह व्यवहार इनका, यह आचरण, यह इनका दुष्टाचार और यह इनका जो प्रवृत्ति है यह पहले से है और हर मजदूरों के साथ इनका यही रवैया है। और मध्य के धर्मवीर यादव जी ही इज नॉट ए फैक्टर। यह एक विषय ये है कि आज धर्मवीर यादव के साथ यह किया इन्होंने, इससे पहले कितने लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार किए, कितने लोगों के साथ इस तरह के अन्याय अर्जुन किया है। जो झरिया डिवीजन के एक हेड हैं पंकज दास और हिमांशु पांडे, इनके व्यवहार के विरुद्ध हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने गोष्ठी करके, विचार गोष्ठी करके हम लोगों ने बैठक करके और यह निर्णय लिया है कि हम लोग चेयरमैन और माननीय कोयला मंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक को हम लोग लिखित शिकायत दे देंगे। और इनके खिलाफ सबसे बड़ा शिकायत यह है कि भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं, वर्ण भेदभाव करते हैं या धार्मिक भेदभाव फैलाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं। मजदूरों के साथ जो व्यवहार है इनका, यह मजदूर विरोधी व्यक्ति है। मजदूर विरोधी नहीं, जन विरोधी व्यक्ति है। दोनों जन विरोधी व्यक्ति है, दोनों संविधान विरोधी व्यक्ति है। संविधान का ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो संविधान के वही कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का आनंद कर रहे हैं। हर मजदूर का अधिकार है, किसान का। मजदूर रचनात्मक कार्य करता है, मजदूर रचनाकार है। किसी भी देश के मजदूर उस देश का कंस्ट्रक्टिव मजदूर जो होता है उस देश का रचनाकार होता है, उस देश का निर्माता होता है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो संपदा है, जो हमारा उद्योग है, हमारा कल कारखाना है, हमारा खनिज संपदा है, हमारे जितने भी मिनरल माइंस है, उस मजदूरों के खून से चिमनी की धुआं उठती है और उस चिमनी के धुआं गरीबों के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन ये हिमांशु पांडे और झरिया डिवीजन के पंकज दास ऐसे लोग शोषण करते हैं। ये लोग शोषक वर्ग है और हम लोग शोषित वर्ग है और ये शोषक के खिलाफ इनकलाब हम लोग का करना कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग इनकलाबी लोग हैं। लोकतंत्र में हमारा अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेसी हमारा। इसलिए हम लोग इनके विरुद्ध एक संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से। यह जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है। हिमांशु पांडे और पंकज दास यह जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और सबसे बड़ा संविधान विरोधी है। इसलिए हम लोग इनके विरुद्ध एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया है और धरना प्रदर्शन रणधीर वर्मा चौक से शुरू होगा और टाटा तक जाएगा यह धरना। हो सकता है कि मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में हम लोग देंगे और मुख्यमंत्री से भी कहें कि ये जन विरोधी अधिकारी है, टाटा कंपनी से बात करके ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इनके साथ वही व्यवहार किया जाए जो ये औरों के साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो पंकज दास और हिमांशु पांडे, इनकी प्रवृत्ति है मजदूरों को परेशान करने की। हम लोगों ने इस बात को माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी हम लोगों ने दिया है। आज कांग्रेस के कई आज कांग्रेस के कई सांसदों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। कई सांसदों से मिलके और सब लोगों से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोयला मंत्री और चेयरमैन साहब को एक पत्र हम लोग सांसदों के द्वारा भिजवाएंगे। हिमांशु पांडे और एचआरडी पंकज दास को बर्खास्त करने की, उन पर कार्रवाई करने की हम लोग मांग करेंगे। चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए। मुमताज अली, प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी
और मजदूर संगठन हमारा चलता है, इस्पात श्रमिक मोर्चा जो कोल इंडिया में भी है, सारी जगह हमारे मजदूर संगठन चलते हैं। और रजिस्टर्ड हमारा पंजीकृत संस्था है, संगठन है मजदूर संघ इस्पात श्रमिक मोर्चा। इसके माध्यम से भी हम लोग चेयरमैन और प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को और टाटा कंपनी के मैनेजमेंट के हेड को हम लोग लिखने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सूरदास की एक पंक्ति है, मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि पुनि जहाज पे आवे। अगर धर्मवीर यादव का अटेंडेंस अपडेट है तो यह तो निश्चित है कि पंकज दास और हिमांशु पांडे को धर्मवीर यादव का पेमेंट बनाना पड़ेगा। परिणाम यही होगा कि जो इनका मान सम्मान बचा हुआ है उसमें 4 चांद लग जाएगा। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।